नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल SRSIT गिरजा मेरठ में। मैं अमित पवार स्वागत करता हूं आपका। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि एटीट्यूड फॉर्मेशन के बारे में, कि वो कौन से सोर्सेज हैं जिनसे एटीट्यूड फॉर्म होता है, कंज्यूमर एटीट्यूड। आज हम बात करेंगे कि जो एटीट्यूड फॉर्म हो चुका है उसको हम किस तरीके से मेज़र उसका मेज़रमेंट करेंगे। ओके, एक एटीट्यूड को मापने वाली बात है, जैसे कि हम कह देते हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड, फेवरेबल, अनफेवरेबल, इस तरीके से। ठीक है, तो इस फील्ड में रिसर्चर्स हुए हैं जिन्होंने तरह तरह के स्केल इसमें डेवलप किए हैं, टेक्नोलॉजी डेवलप की है। तो उसमें से जो कुछ इम्पोर्टेंट हैं वो मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करूँगा, बताऊँगा। ठीक, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं नंबर वन पर जो है थर्स्टोन टाइप ऑफ स्केल। क्लियर, थर्स्टोन टाइप ऑफ स्केल। तो इट वाज डेवलप्ड बाय L थर्स्टोन एंड E.J. Cave by collecting a large number of statements relating to the areas in which attitudes were to be measured. जिस भी फील्ड में एटीट्यूड को मेजर करना था उससे रिलेटेड उन्होंने स्टेटमेंट्स कलेक्ट किए। ओके, द स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू द एटीट्यूड ऑब्जेक्ट आर बोथ फेवरेबल एंड आर प्लेस्ड इन 11 पाइल्स। उनको 11वें नंबर पर रखा गया जो फेवरेबल थे, एंड विद मोस्ट फेवरेबल स्टेटमेंट प्लेस्ड ऑन पाइल 1। जो बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल थे उनको 1 पर रखा गया, टू द मोस्ट अनफेवरेबल 1 बीइंग प्लेस्ड इन पाइल 11। तो जो फेवरेबल था, केवल मोस्ट फेवरेबल नहीं, केवल फेवरेबल जो था उसको 11th नंबर पर रखा गया था। क्लियर, द स्केल इज देन the scale then is then presented to the respondent who will make his decision on his choice of the statement. His attitude score will be worked out based on the average or medium scale of the statements that he has checked. Clear? तो यहाँ पर नंबरिंग की बात है, 1 to 11 की बात है। जो फर्स्ट नंबर्स बने 1 2 3 4 5, कहीं ना कहीं वो मोस्ट फेवरेबल वाली सिचुएशन में है, और लास्ट जितना होता जाएगा 11 तक वो कहीं ना कहीं अनफेवरेबल सिचुएशंस हैं जिनको हम केवल फेवरेबल भी बोल सकते हैं। क्लियर, नेक्स्ट जो स्केल है वो है लिकर्ट स्केल। लिकर्ट स्केल में देख लेते हैं। लिकर्ट्स एटीट्यूड स्केल यूजेस 5 पॉइंट्स। क्लियर, 5 पॉइंट इसमें यूज किए गए हैं। The statement relating to the measurement of attitudes is given to the respondent, who is then asked to check one of the 5 points given for every statement. हर एक स्टेटमेंट के लिए 5 पॉइंट दिए जाते हैं, उसमें से कैंडिडेट को एक को चूज करने के लिए कहा जाता है। These points show degree of agreement or disagreement with the given statement. Okay, a positive aspect of the Likert scale is that in this scaling technique it will be possible to make numerous statement, because for every aspect only one statement is required, which will have both positive और negative degrees. Clear? अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है सिमेंटिक डिफरेंशियल। इसमें क्या है, द एटीट्यूड, दिस एटीट्यूड स्केलिंग टेक्निक वाज डेवलप्ड बाय C. Osgood, G.J. Susi and P.H. Tenenbaum. This technique calls for successive allocation of a concept to a point in the multidimensional space. Clear? By selection from among a set of given scaled semantic alternatives. It consists of several or many pairs of opposite adjectives or phrases with scale values in between. While using this scale, the respondent will mark the position along each scale
that reflects his or her attitude to the attitude object, जिसके बारे में हम ये मेजरमेंट करने जा रहे हैं। क्लियर? द स्केल वैल्यूज, जो कि स्केल वैल्यूज 1 to 7 की रेंज में रखी जाती हैं, आर एसोसिएटेड विद द different responses. The individual's score is usually the sum of the values. तो ये तो 3 इम्पोर्टेंट इसमें स्केल्स हमने स्टडी किए, यही इम्पोर्टेंट है, आप इनको अच्छे से तैयार कर लें। तो यदि क्वेश्चन आता है कि एटीट्यूड मेजरमेंट के लिए कौन कौन सी टेक्निक है या स्केल हैं, तो आप इन 3 स्केल्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। ये इतना ही सफिशिएंट रहेगा। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद।